डॉक्टर साहिबा भाग एक। कहानी की शुरुआत एक नदी के किनारे से होती है जहां एक आदमी को एक लड़की घायल अवस्था में मिलती है। उस लड़की के सिर पर चोट लगी होती है जिस कारण वह अपनी कुछ यादों को भूल गई होती है। इस दुनिया में कई लाखों में से एक या दो इंसान ऐसे भी होते हैं जो किसी के भी दिल में अपनी जगह बहुत जल्द बना लेती है और वह अपने दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही एक हमारी डॉक्टर साहिबा के किरदार है। अब आगे एक छोटा सा गांव नदी के किनारे जंगलों से सटा हुआ। उस गांव से सटे हुए कई छोटे गांव थे। एक दिन हरी की पत्नी नदी पर सवेरे सवेरे कपड़े धुलाई करने के लिए गई। उसकी नज़र एक सफ़ेद कपड़े पर पड़ी। जब हरी की पत्नी शीला उस कपड़े के पास गई तो देखा तो हैरान रह गई और दौड़ते हुए गांव की तरफ गई। शीला को दौड़ते हुए देखकर गांव के सभी लोग शीला के पीछे उसके घर पहुंच गए। शीला जैसे ही घर पर पहुंची, हरी शीला से बोला, क्या हुआ शीला जो इतनी परेशान हो? शीला बोली, नदी के किनारे किसी लड़की की लाश पड़ी है। इतना सुनते ही हरी और गांव वाले उस नदी पर गए। शीला भी पीछे पीछे गई। तब हरी और उसके गांव के लोग नदी पर पहुंच गए और हरी जब नदी पर गया तो अपनी पत्नी शीला से बोला, कहाँ पर है वह लड़की जिसे तुम लाश बोल रही हो? इतना सुनते ही शीला हरी का हाथ पकड़कर वहां पर ले गई। जैसे ही हरी ने देखा, हरी तुरंत उस लड़की को जो नदी के किनारे थी उसकी नस चेक किया तो उसकी नसें अभी चल रही थीं। हरी तुरंत गांव वालों से बोला, इसे गांव लेकर चलो, यह अभी मरी नहीं है। इतना सुनते ही गांव वालों ने उसे गांव के एक घरेलू वैद्य डॉक्टर के पास लेकर गए। जब वैद्य जी ने उस लड़की का हाथ पकड़े और उसके नब्ज को चेक करके बोले, यह अभी खतरे से बाहर है, पर इसके सिर पर चोट लगने के कारण इसके शरीर से ज़्यादा खून बह गया है और इसके सिर पर चोट लगने के कारण इसको होश में आने से समय लगेगा। तब हरी बोला, वैद्य जी आप इस लड़की का इलाज करें, इसे कुछ भी होना नहीं चाहिए और जो भी इसके इलाज का खर्चा होगा मैं दूंगा। तब वैद्य जी बोले, ठीक है हरी तुम परेशान मत हो, यह ठीक हो जाएगी। और वैद्य जी इलाज करने लगे। और तब वैद्य जी हरी से बोला, वह जिंदगी ही क्या जो किसी के काम न आए, वह धन ही किस काम की जो किसी के काम न आए। इधर गांव के सारे लोग धीरे धीरे वैद्य जी के घर पर इकट्ठा हो गए थे। गांव के सभी लोग उस लड़की को देखने के लिए परेशान थे। 12 घंटे बाद वैद्य जी अपने कमरे से बाहर आए और गांव वालों से दवा और पट्टी हो गया है, उस होश में आने में समय लगेगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो बारी बारी से अंदर कमरे में जाके देख सकते हैं। गांव की कुछ औरतें बोली, ठीक है। कुछ देर बाद जब हम सारी औरतें उस लड़की को देखी तो सभी बाहर इकट्ठा हुए। सभी आपस में बात करने लगी कि आखिर यह लड़की कौन है और कहाँ से है, आखिर उससे मारा कौन। तब तक हरी की पत्नी शीला रोने लगी। अब शीला के मन में करुणा के भाव उत्पन्न हो रहे। घायल लड़की की उम्र करीब 24 साल थी। वह सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी। वह करीब 5 फीट लंबी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। कुछ घंटे बाद जब गांव के लोग अपने अपने घर चले गए तब हरी खाली बैठे वैद्य जी के पास गया और सरल भाव से बोला, वैद्य जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप मुझे साफ साफ। वैद्य जी बोले, बोलो हरी क्या पूछना चाहते हो? तब हरी बोला, उस लड़की का बचने का उम्मीद कितना है? जब यह बात वैद्य जी सुने तो बहुत ही सरल भाव में बोले, देखो हरी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। तब हरी बोला, हाँ वैद्य जी आप सही बोल रहे हैं। तब वैद्य जी बोले, देखो हरी दिल छोटा मत करो, अगर उसे जीना नहीं होता तो यह हम लोगों को नहीं मिली होती। उसको अभी जीना है तभी तो वह हमें मिली है। हरी को यह बात सुनकर कुछ आशा की किरण नजर आई। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमसे यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।